नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए आपको ले चलता हूं बिहार के सिवान, जहां के दरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दून गांव का युवा अपने देश अपनी मां भारती के लिए शहीद हो गया है। तो जी हां साथियों, यहां के रहने वाले प्रदीप कुमार अपनी मां भारती के लिए शहीद हो गए हैं। प्रदीप कुमार यादव शंभू यादव के पुत्र थे और ये दरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दून गांव के रहने वाले थे। और अभी पिछले साल यानी कि साल 2022 में जून में लॉन्च की गई अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए थे। और अभी इनको नौकरी ज्वाइन किए पूरे 2 साल भी नहीं हुए थे कि उसके पहले ही अपने देश के लिए, अपने माँ भारती के लिए ये लाल शहीद हो गया है। तमाम सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली हुई है कि इनकी जो तैनाती थी वो जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के अंतर्गत पड़ने वाले टाडा इलाके में हुई थी। और उसी टाडा इलाके में अचानक से जो है आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक गोली इनके सीने पर लग गई, जिससे कि प्रदीप यादव, जो कि भारतीय सेना के अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवान थे, उनकी शहादत हो गई और वो अपनी माँ भारती के लिए कुर्बान हो गए। तो साथियों, कुल मिलाकर के इस तरीके से अब जो है कहीं न कहीं अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती हुए जवान हैं, उनकी भी शहादत की खबरें आने लगी हैं। अब आप सोचिए कि मात्र जो है, जो बंदा 1 साल पहले अपने देश के लिए, अपनी माँ भारती के लिए जिसने फ़ौज को जॉइन किया था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज वो जो है हम सबको छोड़कर चला गया है। तो कहीं न कहीं बहुत ही निराशाजनक खबर है ये। और मोहित यादव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मोहित यादव अपने बचपन से ही जो है अपनी माँ भारती के लिए बहुत समर्पित थे। वो देश के लिए हमेशा से जो है मरने-मिटने के लिए आगे रहते थे। और कहीं न कहीं इसमें उनके जो घर वाले हैं, उन्होंने भी अपने पुत्र के जो पुत्र की शहादत को जो है उन्होंने भी नमन किया है। और उन्होंने अपने एक बयान में, उनके भाई ने कहा कि हमें अब गर्व है कि मेरा भाई जो है अपने देश के लिए शहीद हुआ है, अपनी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो शहीद हुआ है। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं उनके आसपास के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई युवा, मतलब जो है वो एक ऐसा युवा था जो बढ़ चढ़ कर के अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे रहता था। उसका एक लक्ष्य था कि मुझे फ़ौज ही ज्वाइन करना है। और उसने फ़ौज ज्वाइन की और अंततः वो जो है अपनी माँ भारती के लिए कुर्बान हो गया, हँसते-हँसते शहीद हो गया। उनके भाई ने हमें बताया कि वो जो हैं जब मतलब बच्चे थे, उसी समय से उनके अंदर एक जुनून था, एक जो है एक अलग ही उनके अंदर एक उल्लास रहता था, अपनी फ़ौज को देखकर, फ़ौजी वर्दी को देखकर, फ़ौज की ड्रेस को देखकर। और शायद भले ही नौकरी इन्हें जो है अग्निवीर योजना के तहत सिर्फ 4 साल की मिली हुई थी, लेकिन तो भी ये लड़का नहीं माना और इसने कहा कि नहीं, मुझे फ़ौज ही ज्वाइन करनी है। और अंततः उसने फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया और उसने फ़ौज ज्वाइन की। लेकिन अब होनी को कुछ और ही मंज़ूर था, क्योंकि होनी ने उनके लिए जो है मतलब उनका जो जीवन काल था वो सिर्फ़ 1 साल का निर्धारित कर रखा था फ़ौज में जाने के बाद। और अंततः जो है वो बालक अपनी माँ भारती के लिए हँसते-हँसते कुर्बान हो गया। फ़िलहाल अभी घर में उनकी माताजी हैं, उनका रो-रो कर बहुत बुरा हाल है। और घर के आस-पास जो है करीब 10 किलोमीटर से अधिक तक जो है लोगों की भीड़ जमा हुई है। लोग हमारे जवान को याद कर रहे हैं, शहीद जवान के लिए अपनी-अपनी श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं। एक कहीं न कहीं एक पूरे माहौल में एक दुःख का मातम छाया हुआ है, मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है। तो इस तरीके से लोग लोग जो है लगातार उन्हें जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उस बालक को जो अपनी माँ भारती के लिए कुर्बान हो गया है, उसे याद कर रहे हैं। भाई ने बताया कि अभी कुछ मतलब आज दोपहर में ही उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था सब ठीक था, लेकिन अचानक से जो है शाम को खबर आती है कि आपके भाई वो जो है वो शहीद हो गए हैं, माँ भारती के लिए कुर्बान हो गए हैं। उन्होंने मतलब उधर जो है कमांडेंट की ओर से उन्हें जानकारी दी गई थी कि अचानक से मतलब जो है इनकी जो टांडा में ड्यूटी लगाई गई थी, वहाँ पर जो है कहीं न कहीं गोलीबारी अक्सर होती रहती है। अखनूर सेक्टर जम्मू कश्मीर का वहाँ वो घुसपैठियों के लिए काफ़ी विख्यात है। और वहाँ पर जो है अक्सर जो है गोलीबारी की घटनाएँ होती रहती हैं। और इसी गोलीबारी की चपेट में आकर के अग्निवीर का ये जवान, माँ भारती का ये लाल शहीद हो गया। इससे पहले कि हालाँकि उन्होंने मोर्चा सँभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने क्योंकि चूँकि मतलब जो है वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो कहीं न कहीं ख़राब रहता है। और उसी की जो ओट थी वो पा कर के आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की और वो शहीद हो गए। तो कुल मिलाकर के माँ भारती का ये लाल हँसते-हँसते अपने वतन के लिए कुर्बान हो गया है, इस देश के लिए कुर्बान हो गया है। ऐसे न जाने कितने अग्निवीर साथी हैं जो कि इस योजना के तहत भर्ती हुए हैं और वो अपनी माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, अपने देश के लिए हँसते-हँसते आगे बढ़ रहे हैं और अपने वतन की हिफाज़त कर रहे हैं।
भले ही नौकरी 4 साल की हो, भले ही ये योजना में उन्हें जो है सिर्फ 4 साल का भर्ती का लाभ मिलता हो और परमानेंट होने की भविष्य में गारंटी ना हो, क्योंकि 25% ही बच्चों को लिया जाना है। लेकिन उसके बाद भी वो जो है अपने वतन के लिए आगे बढ़कर खड़े हैं। गांव के ये लाल कुछ भी कर जाने के लिए आगे तत्पर रूप से खड़े हुए हैं। वो अपने पीछे की स्थिति नहीं देखते हैं, अपनी गरीबी को नहीं देखते हैं, अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना वो नहीं देखते हैं कि उनका आगे का क्या होगा, लेकिन वो उसके बाद भी अपने देश के लिए हमेशा लड़ने, मरने, मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे वीरों पर हमें गर्व करना चाहिए, चाहे वो ऐसे मोहित यादव जैसे तमाम वीरों पर हमको जो है गर्व करना चाहिए। हालाँकि सरकार ने जो है अग्निवीरों के लिए तमाम मतलब जो है चीज़ों में आरक्षण वगैरह निर्धारित किया है, लेकिन जो ज़िंदगी होती है उसे देना, उसका जो मोल होता है वो तराजू के दोनों पैमानों पर अगर देखा जाए तो कोई भी वज़न ज़िंदगी के मोल को तौल नहीं सकता है। कोई भी वज़न जो है वो ज़िंदगी के बराबर के कांटे पर कभी नहीं आ सकता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे देश के लाल अपनी माँ भारती के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें इसकी सेवा के लिए हर कदम पर तत्क्षण हैं और हर कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें जबकि ये भी पता है कि आने वाले समय में अगर उनका नाम टॉप 25% में आता है तभी उनके परमानेंट होने के चांस हैं। अगर वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं तभी उनके जो है परमानेंट होने के चांस हैं। लेकिन उसके बाद भी वो जो है अपने देश के लिए ये सोचते हुए कि मेरा लहू इस देश के काम आएगा, कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लालों पर भले ही वो सिवान का लाल हो, बिहार का लाल हो, या फिर वो हरियाणा का लाल हो, मध्य प्रदेश का लाल हो, उत्तर प्रदेश का लाल हो, लेकिन वो हमारा बेटा है, हमारे देश का, हमारी माँ भारती का बेटा है। और अपनी बेटे के लिए, अपनी माँ के लिए कुर्बान हो जाना यकीनन सौभाग्य की बात होती है। तो साथियों, ये बहुत ही मतलब जो है एक जब इस तरीके से हमारे युवा कुर्बान हो जाते हैं तो भले ही हमें दुख होता है, लेकिन अपने देश पर, अपने वतन के लिए कुर्बान होने का कुछ जज्बा ही अलग होता है। तो वो जो जज्बा लेकर के हमारे मोहित यादव आज शहीद हो गए, वो यकीनन दुखद है। और यकीनन वो जो है उनका जो त्याग रहा, उनकी जो तपस्या रही कि मात्र 21 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जिस तरीके से अपनी शहादत दी। 21 वर्ष के युवा तो कभी अभी ग्रेजुएशन ही किया करते हैं। 21 वर्ष की जो आयु होती है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की होती है, और उसी उम्र में उसने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपना शरीर त्याग दिया, यकीनन बड़ी बात होती है। तो फिलहाल सरकार जो है, हालांकि सरकार ने मतलब जो है शहीदों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन मुआवजा कितना भी बड़ा हो, भले ही वो मुआवजा 1 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, लेकिन वो कभी ज़िंदगी की वैल्यू पर कभी भी खरा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो तमाम अग्निवीर युवा हैं, सरकार उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो ये नौकरी का जो बंदोबस्त है वो कोशिश करके अगर हो सके तो इसकी जो 25% की सीमा है इसे बढ़ा दे। क्योंकि तमाम जो युवा हैं गांव से जाते हैं, अगर उसके बाद में एक तो ज़िंदगी का देखिए इस तरीके से दांव लग ही रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर कहीं से मान लो एक आशा जग जाती है, अगर वो देश के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, हमेशा बंदूक उठाकर खड़े रहते हैं, संघर्षों में रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन उसके लिए भी फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा सरकार से कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे। क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक किसी अग्निवीर की बात नहीं है, ये ऐसे उन तमाम युवाओं की बात है जो रात दिन तैयारी करके जा करके, जब रातों दिन सैन्य मतलब जो है मेहनत करते हैं, तब जा कर के उनकी जो रेस है वो कंप्लीट होती है, तब जा कर के वो उस लायक अपना शरीर बना पाते हैं जिससे कि वो देश के लिए लड़ सकें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी तैयारी की हुई है। और हालांकि अब मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनते रह गया था। तो लेकिन मैंने उस जो पढ़ाई की हुई है, या जो रेस वगैरह मैंने पहले आर्मी की तैयार की थी, तो मैं उस दर्द से बहुत अच्छे से वाकिफ़ रहा हूँ। तो अगर मेरी राय पसंद आती है तो मेरा तो सरकार से यही कहना रहेगा कि वो इस प्रक्रिया को थोड़ा-सा और अगर आसान बना दें। और दूसरा ये कि जो बच्चे हैं उनके जो मतलब उनका जो सिलेक्शन का उनका जो क्राइटेरिया है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो उन्हें जो ज़्यादा मतलब 25% के बजाय जैसे कि 50% तक ले जाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं न कहीं एक आस होती है, एक ज़िंदगी का एक लम्हा होता है जो कि काफ़ी शानदार तरीके से जो है वो वेट कराता है। तो साथियों, इस तरीके से मतलब बहुत ही मददगार चीज़ें होती हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए